हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू एन ए वीडियो में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विनुषा जी का। ये लिखते हैं कि आई बुक द टीवी LG 438050 विद 1 ईयर वारंटी एंड 1 ईयर पैनल वारंटी। कैन आई बाई एक्सटेंड वारंटी अप टू व्हाट ईयर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ टीवी। विनुषा जी, LG UQ 8050 और LG UQ 8040 ये दोनों ही मॉडल एग्जैक्टली सेम है। 8040 मॉडल ऑनलाइन ओनली मॉडल है, ऑनलाइन मार्केट में ही आपको मिलेगा, ऑफलाइन में नहीं मिलेगा। 8050 ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह मिल जाएगा। 8050 मॉडल पे 2 ईयर की वारंटी मिलती है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 2 ईयर की पैनल की वारंटी मिलती है। तो टोटल वारंटी इस पे आपको 2 साल की ही मिलती है। और जो 8040 मॉडल है उस पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 2 ईयर की पैनल की एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है। तो अगर आपने 8050 मॉडल ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है तब तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपने ऑनलाइन में बुक किया है तो ऑनलाइन में आप 8050 मॉडल का ऑर्डर कैंसिल करके 8040 मॉडल परचेज कर सकते हैं। तो आपको 3 साल की वारंटी वहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि दोनों ही टीवी की वारंटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन आएंगे टीवी इंस्टॉल करने के लिए तो वो आपको बता देंगे। तो उसमें आप 2 साल की 3 साल की जो वारंटी है एक्सटेंड करवा सकते हैं। और आई थिंक उसमें आपके 2 साल के या 3 साल के 5 या 6-7 हज़ार रुपये तक लगेंगे। तो थोड़ी सी इसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो महंगी पड़ती है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। तो आप 3 साल की वारंटी कम से कम एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं प्रशांत भल्ला जी का। ये लिखते हैं कि वांट टू परचेज ए QLED टीवी इन बजट 55K, प्लीज सजेस्ट बेस्ट ब्रांड एंड मॉडल। प्रशांत भल्ला जी, आपने यहाँ पर स्क्रीन साइज मेंशन नहीं किया है कि आपको 43 इंच लेना है, 50 इंच लेना है या फिर 55 इंच लेना है। मैं यहाँ पर 55 इंच ही मानकर चल रहा हूँ और 55,000 रुपीज़ के अंडर में आपको परचेज करना है। तो फिर आप हाइसेंस U7H मॉडल परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टीवी है, QLED टीवी है। 55 इंच का वेरिएंट आई थिंक वो आपको 45,000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। और यहाँ पर 55,000 रुपीज़ तक आपका बजट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा बजट आप 3-4 हज़ार रुपये अपना और इंक्रीज़ कर लें और उसके बाद में आप व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी परचेज कर लें। 55 इंच का वेरिएंट वो आपको 59,000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा। वो काफ़ी बढ़िया टीवी है, कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा हाइसेंस U7H के भी कंपैरिजन में। तो वो मॉडल आई थिंक आपको परचेज करना चाहिए, व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी। लेकिन अगर आपका बजट 55,000 रुपीज़ तक है, उससे कम में ही है, तो फिर आप हाइसेंस U7H भी परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जीतू दास जी का। ये लिखते हैं कि विच इज़ बेस्ट बिटवीन ऑक्टेव एंड 1198। तो जीतू जी पूछ रहे हैं बोट अवंतीवार 1198 एंड बोट ऑक्टेव जो साउंड बार है उसके बारे में, कि इनमें से दोनों में से कौन सा बेटर है। तो जीतू जी, वैसे तो 1198 काफ़ी बढ़िया है, मैं खुद उसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑक्टेव इसका मॉडल है वो थोड़ा सा बेटर है 1198 के कंपैरिजन में। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो जो ऑक्टेव मॉडल वाला साउंड बार है वही परचेज करें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सोहन जी का। ये लिखते हैं कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, सैमसंग क्रिस्टल न्यू लूँ और LG UQ 7500 लूँ, प्लीज़ सजेस्ट मी। सोहन जी, यहाँ पर आपको LG UQ 7500 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। काफ़ी बढ़िया टीवी है और काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उसमें आपको मिल जाएगी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं SD ब्रदर्स जी का। ये लिखते हैं कि सैमसंग फ्रेम टीवी 2022 मॉडल 55 इंच लेना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स और OTT सिर्फ मुझे देखना है, बेस्ट है या किसी और टीवी को देख लूँ। SD ब्रदर्स जी, वैसे तो सैमसंग फ्रेम टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी उसमें मिल जाती है, लेकिन इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की काफ़ी कंप्लेन सुनने को मिल रही हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बैकलाइट ब्लीडिंग का अगर देखेंगे तो वो आजकल हर एक ब्रांड के टीवी में आ ही रहा है। तो कोई भी टीवी आप परचेज करेंगे उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। कुछ भी यहाँ पर कह पाना मुश्किल है कि किस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आएगा, किस में नहीं आएगा। तो फ्रेम टीवी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। अभी आपके लक पे ही डिपेंड करेगा कि आपके टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आता है या फिर नहीं आता है। आपका बजट अगर अच्छा है, 60-65 हज़ार रुपये तक अगर आपका बजट है, तो फिर आप व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी परचेज कर सकते हैं। वो भी QLED टीवी है, काफ़ी बढ़िया टीवी है और इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की कंप्लेन भी नहीं मिली है। तो एक वो मॉडल भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं ट्रेसी डेला क्रूज जी का। आई थिंक ये कोई फॉरनर है जिन्होंने यहाँ पर ये कमेंट किया है।
ये लिखते हैं कि फॉर एनीवन प्लानिंग टू बाय दिस मॉडल डोंट डू इट, आई गॉट माइन दिस जनवरी, गॉट इट रिप्लेस्ड ट्विस, ऑल ऑफ इट गॉट ब्लीडिंग इशू, नॉट वर्थ इट, गो फॉर AU7000 मॉडल्स, गॉट वन फॉर माई ग्रैंड माँ 100% नो ब्लीडिंग। तो इनका कहना है कि इन्होंने सैमसंग BU8000 मॉडल परचेज़ किया था और उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आया। 2 बार इनका टीवी रिप्लेस करके ने दे दिया गया, उसके बाद भी उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आया, तो वो परचेज़ ना करें। AU7000 जो सैमसंग का मॉडल है उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने वो परचेज़ किया है अपनी ग्रैंड माँ के लिए, तो उसमें ब्लीडिंग का इशू नहीं मिला है। तो BU8000 मॉडल में तो डेफिनेटली ब्लीडिंग के इशू की काफ़ी कंप्लेन मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उसके बारे में कंप्लेन की हैं, तो BU8000 मॉडल को तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगला यहाँ पे कमेंट लेते हैं DJ करण KST जी का। ये लिखते हैं कि ऑफ कोर्स आई हैव ऑल्सो बैड एक्सपीरियंस विद सोनी, आई हैव सोनी X80K, आफ्टर 1.5 month माई गूगल असिस्टेंट डजंट वर्क प्रॉपरली, आई डिसाइड टू रीसेट माई TV, आफ्टर वन सिंगल रीसेट आई हैव लॉस्ट माई साउंड क्वालिटी, डोंट बाई सोनी X80K। DJ करण जी, सोनी के टीवी वैसे तो काफ़ी बढ़िया होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया होते हैं। साउंड क्वालिटी भी सोनी के टीवी में काफ़ी बढ़िया मिलती है। टीवी रीसेट करने से साउंड क्वालिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि पहले आपने कुछ साउंड सेटिंग वहाँ पर की हुई हो जिसमें आपको कोई डिफरेंट साउंड क्वालिटी मिल रही हो, टीवी रीसेट करने के बाद में वो सबसे जो फैक्ट्री रीसेट पे वो सारी सेटिंग आ गई होंगी, तो हो सकता है कि उस वजह से आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी में थोड़ा इशू दिख रहा हो। लेकिन रीसेट करने से साउंड क्वालिटी ख़राब तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम उसमें ऐसी आई हो, तो एक बार आप सोनी में कंप्लेन करके उसको चेक करवा लें तो आई थिंक बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अंकित विश्वकर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर मुझे एक जानकारी और चाहिए, मेरे मॉडल UQ7550 में HDR कंटेंट स्टैंडर्ड पिक्चर सेटिंग पर वाइटिश नज़र आता है, क्या आपके UQ8040 में भी ऐसा ही होता है या नॉर्मल दिखता है? सर मैं शोरूम में या शॉप में कैसे चेक करूं कि टीवी में ब्लीडिंग इशू है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर। अंकित विश्वकर्मा जी, देखिए शोरूम में चेक कर पाना तो मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं और लाइट्स में बैकलाइट ब्लीडिंग इशू पता नहीं लग पाता है। डार्क रूम में ही वो थोड़ा सा पता लग पाता है। अब शोरूम वाले आपको सारी लाइटें वगैरह ऑफ करके तो वो चेक करवाएंगे नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है चेक करना। दूसरा जो आपका HDR कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है आपके टीवी में, तो कितना वाइटिश आ रहा है, क्या रीज़न उसका हो सकता है, वो देखकर ही पता चल पाएगा। हालांकि मेरे पास जो UQ8040 मॉडल है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। HDR कंटेंट भी उस पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जिस टाइम मैंने उसका रिव्यू किया था उस टाइम पे उसमें HDR कंटेंट प्ले करने में एक वीडियो पे वो थोड़ा सा हैंग कर गया था, तो एक ही बार बस हुआ था, उसके बाद से वो फिर दोबारा ऐसा प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। HDR कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट सब उस पर परफेक्टली चल रहा है और कलर क्वालिटी भी उसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो कितना वाइटिश आपके टीवी में आ रहा है वो थोड़ा देखकर ही पता लग सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें दिख रही हो तो उसकी कंप्लेन आप LG से ज़रूर करें और उसको एक बार चेक करवा लें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जसप्रीत सिंह जी का। तो वीडियो शूट करने के बाद में इनका ये कमेंट आया था, तो फिर से दोबारा से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसलिए वीडियो का फ्रेम में चेंज मिलेगा। तो जसप्रीत सिंह जी लिखते हैं कि हाउस पैनल टाइप की A+ ग्रेड पैनल एंड IPS पैनल हार्ड पैनल होते हैं, VA पैनल की लिक्विड पैनल है। मैंने एक शॉप पे पैनल पे जब थोड़ा मारा तो उसमें ब्लैक पदार्थ हो ऐसा फील हुआ, बहुत अजीब था। क्या शॉप वाले ने VA पैनल बताया उस पानी जैसे पैनल वाली LED को। संडे Q&A में इस पर डिटेल वीडियो बनाइए, बहुत दिन से कमेंट करने की सोच रहा था, रिप्लाई वीडियो थैंक्स। जसप्रीत सिंह जी, पूरा क्वेश्चन मुझे आपका समझ में नहीं आया, लेकिन जितना भी समझ में आया है उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, जो A+ ग्रेड पैनल है तो ये बेसिकली कोई पैनल की एक टाइप नहीं है, ये बेसिकली एक क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि बोलते हैं हम कि ये चीज़ A1 क्वालिटी की है, ऐसे ही ये A+ ग्रेड कुछ बजट कैटेगरी के ब्रांड लेकर आए, उन्होंने ये लिखना शुरू किया। पैनल टाइप उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा कि ये A+ ग्रेड पैनल है, यानी कि हाई क्वालिटी का पैनल है, यानी कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो एकदम विदाउट डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल कर आया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब पैनल बनाए जाते हैं तो जब उनकी लैब टेस्टिंग वहाँ पर की जाती है तो उसमें अगर कुछ ऐसे डिफेक्ट निकल कर आते हैं जो कि लैब टेस्टिंग में तो आते हैं लेकिन हमें पिक्चर देखते टाइम पे वो नहीं दिखेंगे या फिर हमें सामने वो आंखों से नहीं दिखेंगे, तो उन्हें B+ कैटेगरी में डाला जाता है और कुछ सस्ते वाले जो ब्रांड हैं उन पैनल को ख़रीद लेते हैं और
उनको अपने टीवी में लगा कर भी सेल करते हैं। लेकिन जो A+ ग्रेड कैटेगरी में पैनल आ जाते हैं, यानी कि उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ओके हैं, उनमें लैब टेस्टिंग में कोई भी डिफेक्ट निकल कर नहीं आया है। तो एक तरह की ये मार्केटिंग गिमिक है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मार्केट में जितने भी डिस्प्ले आते हैं, जैसे कि TN डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, VA डिस्प्ले है, PLS है, ADS है, ये सारे ही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब LCD इनको बोला जाता है शॉर्ट में, और फुल फॉर्म होती है इनकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इन डिस्प्ले के अंदर लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। लेकिन जो VA पैनल है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा चलन में है, VA पैनल और IPS पैनल, तो इनमें जो लिक्विड क्रिस्टल इंस्टॉल किए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा वहाँ पर अलाइन करने का सिस्टम अलग होता है। VA पैनल का मतलब होता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो वर्टिकल अलाइनमेंट में उनको वहाँ पर अलाइन किया जाता है। और जब जैसे ही टीवी ऑन होता है, जैसे ही उनके अंदर करंट जाता है, तो वो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, ताकि जो लाइट है वो उनके अंदर से पास हो जाए और आपको फिर वो स्क्रीन पर पिक्चर नज़र आए। ऐसे ही जो IPS होता है, यानी कि इन प्लेन स्विचिंग, तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से सीधे सीधे वो लिक्विड क्रिस्टल लगाए जाते हैं, और जैसे ही उसके अंदर करंट जाता है तो एकदम से इस तरीके से हो जाते हैं। तो इन प्लेन स्विचिंग उनको बोला जाता है। तो दो होते हैं ग्लास, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में होते हैं उसके लिक्विड क्रिस्टल। तो जो ब्लैक पदार्थ या पानी जैसे पैनल की आप बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो लिक्विड क्रिस्टल होता है। इनको LCD इसलिए बोला जाता है। आज के टाइम में LED इसलिए बोला जाने लगा है, होते ये LCD ही हैं, लेकिन इनको LED इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो बैकलाइट है वो LED वाली बैकलाइट यूज़ की जाती है। LED SMD बल्ब इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो इनको अब LED TV कहा जाता है, लेकिन ये होते LCD ही हैं। जितने भी ब्रांड हैं, इनके पास में जो स्टॉक होता है पैनल का, तो ये वहाँ पर TFT या फिर ये LCD यूनिट डिस्प्ले करके वहाँ पर लिखते हैं। कभी भी ये LED डिस्प्ले वहाँ पर नहीं लिखते हैं, लेकिन टीवी को ये LED ही बोलते हैं। पहले जब LCD TV मार्केट में आए थे, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुए थे, तो जो CFL वाली जो ट्यूबलाइट होती है, CFL जो निकल कर आई थी, तो उस टेक्नोलॉजी की उसमें ट्यूबलाइट लगी होती थी, लंबी लंबी सी, और उस टाइम पे जो व्यूइंग एंगल होते थे बहुत ही ख़राब होते थे। और उसके बाद में फिर ये जब LED बल्ब लगाए जाने लगे तो इनको LED कहा जाने लगा। लेकिन एक्चुअल में ये LCD TV ही होते हैं, क्योंकि इनमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं DC गेमिंग जी का। ये लिखते हैं कि सर ऐसा कौन सा ऐप है जिससे टीवी ऑन ऑफ कर सकते हैं? LG का टीवी है और गूगल कोई ऐप है क्या? DC गेमिंग जी, LG की ThinQ एक ऐप आती है प्ले स्टोर से, आपको वो मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके थ्रू जो है फिर आप टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और रिमोट कंट्रोल में जितने सारे फीचर होते हैं वो सारे फीचर आपको उस ऐप में एक बिल्ट इन रिमोट मिल जाता है, उसके थ्रू आप बिल्कुल सारे फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। अगर रिमोट कंट्रोल आपका खो भी जाता है तो पूरा टीवी आप उस अपने मोबाइल फ़ोन की उस ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। और जो LG की टीवी में जो मैजिक रिमोट होता है, उसमें जो कर्सर वाला माउस मिलता है, तो वो फीचर भी उसमें आपको मिल जाएगा। कर्सर का ऑप्शन भी, ट्रैक पैड उसमें मिल जाता है। तो फुल फंक्शनल रिमोट कंट्रोल आपको LG ThinQ ऐप में मिल जाता है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसको सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।